नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हम यहां पर हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए पिछले वर्षों में पूछे गए विभिन्न क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं से आते हैं। तो आगे हल किए जाने वाले क्वेश्चनों को अच्छे से हल कीजिए और उनको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए ताकि जब आप पेपर दें तो ये क्वेश्चन आए तो उनको आसानी से हल कर सकें। चलिए इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। ऑप्शन ए देसी पशु, ऑप्शन बी विदेशी पशु, ऑप्शन सी पवित्र पशु, ऑप्शन डी बलि पशु। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा पवित्र पशु। सिंधु सभ्यता के लोग डील वाले बैल को एक पवित्र पशु मानते थे और मार्शल महोदय कहते हैं कि पशुओं की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। चलिए सही आंसर कीजिए इसका। इसका सही आंसर क्या होगा? लगभग 7 शताब्दियों तक जीवित रही है पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता। कार्बन 14 विधि से जो हमें ज्ञात है उससे हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित काल है वो कब से कब तक है? 2500 से लेकर 1750 तक पाया जाता है। 2500 से 1750, ये लगभग 7 शताब्दी के करीब पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 में उल्लिखित स्थलों को सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने एक सूची दी गई है, सूची 1 जिसमें स्थल दिए गए हैं और दूसरी सूची में वहां पाए गए अवशेष दिए गए हैं, उनको मिलाना है। चलिए मिलान करते हैं। तो हड़प्पा स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल से समाधान प्राप्त हुआ है। लोथल से गोदीबाड़ा या डाकयार्ड प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की आकृति प्राप्त हुई है। अब बताइए कौन सा कोड सही हो जाएगा? कौन सा कोड सही होगा? 1 2 4 3। 1 2 4 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी रोपड़। इसका सही आंसर कीजिए। बताइए कहां से मजदूरों के मकान प्राप्त हुए हैं? तो मजदूरों के जो मकान प्राप्त होते हैं वो हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा के दुर्ग टीले के उत्तरी ओर लगभग 2 पंक्तियों में ये प्राप्त होते हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 मकान प्राप्त हुए हैं और दक्षिणी पंक्ति में
8 मकान प्राप्त हुए हैं। मकानों का आकार देख के ये पता चलता है कि ये मजदूरों के मकान रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। बताइए किस हड़प्पा स्थल में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा में जो नालियां बनी हैं उसमें लकड़ी का प्रयोग मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ताम्र निधियां आर्यों की कृतित्व हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए एच गिल्डर्न, ऑप्शन बी एस पिगट, ऑप्शन सी एम व्हीलर, ऑप्शन डी वीजी चाइल्ड। सही आंसर कीजिए। ताम्र निधियां आर्यों का कृतित्व हैं, किसका कथन है? एच गिल्डर्न। ये एच गिल्डर्न का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी सुतका गेंडोर, ऑप्शन डी बनावली। सही आंसर कीजिए। तो कहां से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा में नगर के बीच में एक नगर मिला हुआ है जिसे मध्य नगर कहते हैं। और इसी तरीके से धौलावीरा में नगर का जो विभाजन है वो 3 स्तर में हुआ है। ठीक है, तो मध्य नगर मिला कहाँ से? कालीबंगा से, जो कि दुर्गीकृत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है? ऑप्शन ए आभूषणों से, ऑप्शन बी मूर्तियों से, ऑप्शन सी मोहरों से, ऑप्शन डी खिलौनों से। बताइए लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? मोहरों से। जो भी लिपि हमें मिली हुई है वो मोहरों पे अंकित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी चित्रात्मक, ऑप्शन सी ध्वनिबोधक, ऑप्शन डी शब्दांश। सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक। इसको पिक्टोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, तो अक्षर ऐसे बने हुए हैं कि वो किसी न किसी आकार से रिलेटेड हैं और इनमें सर्वाधिक आकार जो है वो यू का या फिर मछली का प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपे एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी
धौलावीरा। सही आंसर कीजिए। तो मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिट्टी के रथ नमूना प्राप्त हुआ है राखी गढ़ी से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वह सैंधवपुरा स्थल जहां झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। सही आंसर कीजिए। कौन सा स्थल है जहां झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है? तो वो है चन्हूदड़ो। ठीक है, चन्हूदड़ो को ऊपरी स्तर पे झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है, या सिंधु के बाएं तट पर है। और चन्हूदड़ो खोज किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। झूकर संस्कृति एक है, कौन कैसी संस्कृति है? ऑप्शन ए प्रारंभिक हड़प्पाई संस्कृति है, ऑप्शन बी परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति है, ऑप्शन सी परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, झूकर झाकर संस्कृति कैसी संस्कृति है? तो ये एक परवर्ती हड़प्पाई संस्कृति है, मतलब हड़प्पा संस्कृति के अवसान के बाद चन्हूदड़ो स्थल के ऊपर इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। ऑप्शन ए वाई डी शर्मा द्वारा, ऑप्शन बी ए घोष द्वारा, ऑप्शन सी बी के लाल द्वारा, ऑप्शन डी बी बी लाल द्वारा। इसका सही आंसर कीजिए। तो आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया था? वाई डी शर्मा द्वारा किया गया है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। ठीक है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन पंजाब में स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सही आंसर कीजिए। तो कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी रोपड़। पंजाब में स्थित अन्य स्थल साघोल, दधेरी आदि हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर यूपी या उत्तर प्रदेश। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी पिराक। सही आंसर कीजिए। बताइए, समाधि एच हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से। जो समाधि एच प्राप्त हुई है हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसके पहले हड़प्पा स्थल पर ही समाधि R37 भी प्राप्त हुई थी। तो ये दो समाधियां, समाधि R37, ठीक है, और समाधि एच, दोनों ही हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा स्थल से इसके अलावा
शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिन्हें उर्वरता की देवी भी कहा जाता है, ठीक है, ईंटों के वक्राकार चबूतरे, गेहूं के दाने के अवशेष, क्रॉस के अवशेष, गधे के अस्थि पंजर आदि हड़प्पा स्थल से प्राप्त होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। ऑप्शन बी हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। ये इनके खोज के क्रम में है। खोज के क्रम में है हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर धौलावीरा। और यही अगर आकार के क्रम में आएगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, उसके बाद हड़प्पा, फिर धौलावीरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर कीजिए। तो सिंधु सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? ये 16 के गुणक थे। जैसे 2, 4, 8, है 16, 32, 64, इन्हीं के आधार पर इनके बाट बने हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी राखीगढ़ी से, ऑप्शन डी रंगपुर से। चलिए इसका सही आंसर कीजिए। तो पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली की खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी। बनावली कहाँ स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित एक स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कच्ची ईंटों से बने भवन प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसका सही आंसर कीजिए। तो कच्ची ईंटों के भवन कहाँ से मिले हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ से अन्य चीजें क्या प्राप्त हुई हैं? यहाँ से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, और क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से हवन कुंड या अग्निवेदिका प्राप्त हुई है, नालियों में लकड़ी का प्रयोग प्राप्त हुआ है, ठीक, और अन्य चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।